हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप कर रहे सी हुण अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रीलेटरल्स, बट आई होप कि तुसी अपना हुण तक का होमवर्क कंप्लीट कर लिया होएगा। तो राजे उहदे विच मैं तुहानूं खुद एक पार्ट अटैम्प्ट करने लई दित्ता सी। अगर वो तुहाडा हो गया ठीक आ, अगर तुहाडीआं कोई क्वेरीज आ तो तुसी मैनूं पुछ सकदे हो। हुण असीं उसी एक्सरसाइज का नैक्सट 2 क्वेश्चन असीं कर चुके सीगे। हुण असीं उसी एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन करांगे। दैन वेखो स्टेटमेंट राजे दी 3rd क्वेश्चन, कैन ए क्वाड्रीलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ बेटा उन्होंने 3 पार्ट्स दिते हुए आ। उन्होंने क्या वा मतलब आप टर्न बाय टर्न सिंगल पार्ट करांगे। जिमें फस्ट पार्ट आ वो कहते कि कोई इहो जी पैरेललोग्राम पॉसीबल आ हो सकती आ जिहदा एंगल D प्लस एंगल B करिए तो वह सम 180 डिग्री आ जाए। असी ये ना एक समझण वास्ते पहला एक रफ स्कैच लै लेने आ। मैं अपने कोलों एक क्वाड्रीलेटरल बना लेनी आ ABCD। क्वाड्रीलेटरल वही 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर कोई भी लै लो। राजे तुहानूं मैं अगे भी दसिया सीगा कि जदों असी मतलब सानूं नेम गिवन आ, देखो ABCD, असी नेम जिहड़ा उस सीक्वेंस दे विच लैना हुंदा वा। ये नहीं कि AB इधर वा फिर C इधर शुरू करो D इधर, नो। हाँ ये जरूर आ कि तुसी A जिथों मर्जी स्टार्ट कर लो, भावें इदां लै लो, भावें तुसी जे इत्थों नहीं शुरू करना भावें इत्थों कर लो। B तुसीं इधर लै जाओ जां इधर, क्लॉक वाइज चलना जां एंटी क्लॉक वाइज, ये मतलब जिद्दां मर्जी मान लो मैं इदां कर लैनी ABCD चलना सीक्वेंस दे विच कॉन्टीन्यूसली है, जिधरों मर्जी शुरू कर लो, भावें इधरों कर लो भावें इधरों कर लो। जे तुसीं ए तो बाद B लोगे तां भी इधरों जिद्दां मर्जी कर लो, चलना कॉन्टीन्यूसली है। ठीक है, हुण वेखो उन्होंने क्या वा कि एंगल D प्लस B 180 डिग्री होना आ रहा साडा एंगल D ते एंगल B। वो कहते इन्हां दोवां दा सम 180 डिग्री। इज़ इट पॉसीबल कि ये पॉसीबल है? वेखो बेटा सानू इन्ना पता वा, उदन बेटा मैं ना कई जगह ते कंजक्टिव वर्ड यूज़ कर लिया एडजेसेंट की जगह ते। मैं बाद च नोट भी तुहानू भेजिया सी, दैट आर सिमिलर वर्ड्स। बाई मिसटेक मैं ज़्यादा जगह ते कंजक्टिव यूज़ किया, तुसीं ज़्यादा एडजेसेंट वर्ड नू तुसीं प्रैफर करना है। ठीक है, सानू पता कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हुंदा वा। अगर वो मैनू कहंदे D ते C का सम जां D ते A का 180 आ, दैन वो सही सी, जां BC का कहंदे BA का। हुण उन्होंने ऑपोजिट एंगल्स का 180 किया वा, तो असी पैरेललोग्राम दे विच ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी ये पढ़ी आ कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हुंदे आ। ठीक है, तो इत्थे आपां इहदा आंसर पता की आएगा? इहदा आंसर आएगा मे और मे नॉट बी। क्यों हो सकता मेरा एंगल 90 डिग्री दे हो जाण दोवें, जे 90 डिग्री दे हो जाण दैन इन्हां दा सम जिहड़ा वा 180 आ, बट इट्स नॉट श्योर कि 90 दे आ, हो सकता है 45 डिग्री दे हो जाण, फिर नहीं ना ये 180 होना। ठीक है, इस करके ये हो सकता दी कंडीशन हैगी आ, इट्स नॉट नसैसरी, मस्ट कंडीशन नहीं हैगी ये। सो असी इत्थे लिखांगे कि हो सकता वा अगर ये एंगल्स का सम D ते B, अगर ये दोनों एंगल्स 90-90 दे आ जाते आ, दैन इन्हां दा सम जिहड़ा वा 180 हो सकता वा। ठीक है, असी इहदा आंसर लिखांगे मे और मे नॉट बी। हो सकता भी आ ते नहीं भी हो सकता। अगर ये दोवें 90-90 दे आ जाते दैन हो सकता वा, अगर नहीं आते तो नहीं हो सकता। दैन इहदा सैकेंड पार्ट, सैकेंड पार्ट इन्होंने क्या वा AB ते DC, AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। AB DC दोनों इक्वल आ, तो दोनों कितनियां वा 8 सेंटीमीटर। ए ट्रू आ कंडीशन बिकॉज वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, दैन उन्होंने क्या वा AD 4 सेंटीमीटर है, जी मेरी AD आ वो 4 सेंटीमीटर है, एंड BC इक्वल टू 4.4, तो BC कितनी है 4.4। हाँ जी, वेखो बेटा ध्यान नाल इस चीज़ में कि ये पॉसीबल आ, इहो जी क्वाड्रीलेटरल सॉरी पैरेललोग्राम, इहो जी पैरेललोग्राम हो सकती है
पैरेललोग्राम की कंडीशन सानू पता है कि इहदियां ऑपोजिट साइड्स जिहड़ियां वा वो इक्वल होनियां चाहिदियां वा। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ, दैन अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ये 4 आ, ये 4.4 आ। इट मीनस ये साडी प्रॉपर्टी नू सैटिस्फाई नहीं कर रहे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ सच पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव such parallelogram because opposite sides of a parallelogram are equal। then third part ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ एंगल A ਜਿਹੜਾ ਵਾ 70 डिग्री, एंगल A 70 डिग्री है ਤੇ एंगल C 65। हाँ जी देखो, these are two opposite angles of parallelogram। opposite angles बनते हैं बट इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम। फिलहाल एक क्वाड्रीलेटरल वाला पैरेललोग्राम है तां बनेगी अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई करेगी। तो पैरेललोग्राम बनने वास्ते ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए आ, बट तुसी वेख सकते हो एक 70 डिग्री आ, एक 65 डिग्री आ। इट मीनस ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं आ। सो सेम आंसर इत्थे यही आ जाना वा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव सच पैरेललोग्राम एज ऑपोजिट, एज लिख लो चाहे बिकॉज लिख लो, एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इत्थे क्वाड्रीलेटरल लिखो, नहीं पैरेललोग्राम ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, एक मिनट बेटा इत्थे ना पैरेललोग्राम वर्ड ना यूज़ करो बिकॉज ये बनी नहीं ना पैरेललोग्राम। एज ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, इत्थे भी एज ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल कर लो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव सच पैर बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी टू से फॉर दैट मिस्टेक बेटा, वो वाली चीज़ जी गलत हो गई। दैन क्वेश्चन नंबर 3 साडा डन हो गया। हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रीलेटरल दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। उन्होंने कहा वा एक रफ फिगर बनाओ क्वाड्रीलेटरल दी जिहड़ी पैरेललोग्राम नहीं आ बट हैज़ एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मैजर। बट ਉਹਦੇ ऑपोजिट एंगल्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ इक्वल ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੋ ਆਪੋजिट एंगल्स इक्वल ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਜਸਟ ਫਿਗਰ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ बेटा काइट एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਗਰ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ बेटा ਇਹਦਾ वन पेयर ਆ ਵਾਲਾ ऑपोजिट एंगल्स ਦਾ एग्जैक्टली ऑपोजिट एंगल्स, एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स है ना तो ये वाले ऑपोजिट एंगल्स ये इक्वल है। दैन क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है वा द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। उन्होंने क्या वा किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स तुहानूं दस्सिया सी कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं, उन्होंने दोवां एंगल्स की रेशो कितनी है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हुण वेखो उन्होंने क्या कोई पैरेललोग्राम आ, मैं नाम दे देनी ABCD, ਉਹਦੇ एडजेसेंट एंगल्स कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं, उन्होंने रेशो हैगी है 3:2। बट रेशो नूं असीं एज इट इज़ नहीं लेंदे, असीं पहलां भी पढ़िया सी रेशो नाल असीं एक वेरीएबल लेने हैं। मैं मान लेनी हाँ मेरा एंगल 3x आ, ये 2x आ। लिखो इसदा आंसर इदां आना वा गिवन रेशो of
एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 3:2। लेट कर लेनी है, लेट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। एंगल ए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ 3x, एंगल B हैगा वा 2x, तो एंगल ए तो एंगल B 180 होगा, बिकॉज असी उदन पढ़िया सी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होंदा वा 180 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स आ। एंगल ए कितना 3x प्लस एंगल B कितना 2x, सम आ जाना 180 डिग्री। 5x इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा इस 5 ने उधर आके डिवाइड हो जाना, कटिंग करनी 5 के टेबल ते, 5 1 सा 5, जे कटिंग कर लोगे ठीक है, वैसे तो तुसी वैल मैच्योर हो बेटा, हम तुसी कर सकते हो, अगर अदरवाइज डिवाइड करके भी वेख सकते हो। 5 नूं 180 ना करांगे, 5 3 ज़ा 15, 3 रिमाइंडर बच जाना 0, 5 6 ज़ा 30, एक्स आ जाना वा 36 डिग्री। डिग्री चल रहा है ना ऊपर। सो बेटा मेरा एंगल ए कितना सी 3x, मतलब 3 ते x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स कितना आ गया 36 डिग्री। सो एंगल ए कितना आ जाना मेरा, एंगल ए 3x सी, ये आ जाना 3 मल्टीप्लाई 36 डिग्री। मल्टीप्लाई करांगे 3 6 18, 1 कैरी कर लेना, 3 3 ज़ा 9 ते 1 108। एंगल बी हैगा सीगा 2x, 2 मल्टीप्लाई 36 डिग्री, ये आ जाना मल्टीप्लाई करके 72 डिग्री। हुण ए मेरा आ गया 108, ਇਹਦੀ जगह ਤੇ आ गया 108 डिग्री, ਇਹਦੀ जगह ਤੇ आ गया 72 डिग्री। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ A ਤੇ C बराबर होणगे, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जे A ਜਿਹੜਾ 108 आ दैन C भी 108 होएगा, अगर B 72 आ तो D भी 72 होएगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर ਅਸੀਂ लिखांगे एंगल A इक्वल टू एंगल C 108 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल D 72 डिग्री। कॉमन ब्रैकेट पा दो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। डन, क्वेश्चन डन हो गया। क्लीयर है बेटा? अगर कुछ पूछना है तो तुसी पूछ सकते ये बारे। नैक्सट साडा क्वेश्चन नंबर करांगे असी 6th। नाउ हुण वेखो 6th क्वेश्चन की आ, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मैजर। फिर बेटा सेम क्वेश्चन उहदे नाल दा ही आ, उत्थे सानू एडजेसेंट एंगल्स की रेशो दित्ती सी 3x ते 2x। हुण इन्हां ने कहा वा दोनों एंगल सेम आ, इक्वल मैजर। अगर AX वा दैन, अगर AX वा दैन B भी X वा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सारे एंगल्स का पैरेललोग्राम, सारे एंगल्स का मेजर लभना पैरेललोग्राम दे दा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, मैं एक पैरेललोग्राम ले लेनी हाँ ABCD। उन्होंने क्या वा ये एडजेसेंट एंगल्स इक्वल आ, अगर AX वा तो B भी X आ। लिखो लेट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, एंगल A तो एंगल A भी X वा, एंगल B भी X आ। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट आ जाना एडजेसेंट एंगल्स, एंगल A X, B भी X, ये आ जाना 2x, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाना, डिवाइड करके कटिंग कर लाँगे, ਜਾਂ जिदा डिवाइड करोगे कटिंग करोगे दोवां दा आंसर आ जाना x कितना आ जाना 90 डिग्री। हुण देखो x की सीगा A, इट मीनस A भी 90 डिग्री आ एंड B भी 90 डिग्री आ। तो सानू पता वा ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे पैरेललोग्राम के, अगर A 90 तो C भी 90 आएगा, अगर B सॉरी बेटा विजिबल नहीं होया तुहानू, अगर A 90 तो C भी 90 होएगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स, अगर B 90 तो D भी 90 होएगा। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री। रीजन वही आ जाना ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ डन है भी क्वेश्चन। नैक्सट असी करांगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की सानू स्टेटमेंट दी हुई आ,
दी एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट नाल बेटा फिगर दी हुई जी उन्होंने आ देखो फिगर दी हुई आ होप, सॉरी दी एडजेसेंट फिगर HOPE, HOPE एक पैरेललोग्राम आ। अगर पैरेललोग्राम आ तो इन्हें पैरेललोग्राम दी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनियां वा। फाइंड दी एंगल मैजर X Y एंड Z, मैं X की वाई दी ते Z दी वैल्यू लभनी है। प्रॉपर्टीज़ कहते जो 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 तुसी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो नाल लिखनी है। रीजन जिद्दां आपां लिखीदा ना कि मैं आज जिद्दां मैं इत्थे रीजन लिखे आ, ये सारे नाल लिखने जरूरी होंदे आ बेटा, ये प्रॉपर मार्किंग होंदी आ। हुण वेखो सो फस्ट ऑफ ऑल मैं इहदी फिगर ड्रॉ करदी हाँ क्वेश्चन नंबर 7 की। एक पैरेललोग्राम आ HOPE, मैक्स लभना, फिर एक पैरेललोग्राम आ ते पैरेलल साइड्स होणगियां ना, ये दोवें आ इन्हां दी ट्रांसवर्सल आ 40 डिग्री ते आ एंगल वाई है। वेखो बेटा पैरेललोग्राम आ ते इहदियां ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होणगियां, आ इन्हां दी ट्रांसवर्सल आ, दैन 40 डिग्री ते वाई बराबर आ जाणगे। क्यों? ये किहड़े हैगे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, एक चीज़ ये जो फाइंड आउट हो गई। दैन साडी फिगर के अकॉर्डिंगली साइड एक्सटेंड हुई है, ये है वा 70 डिग्री। मेरा एंगल वाई निकल चुकिया बेटा बिकॉज दीज टू आर अल्टरनेट एंगल्स एज दीज टू आर पैरेलल लाइन्स एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। सो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ, वाई कितना आ गया 40 डिग्री। हुण मैं लभना एक्स, अगर मैं आ वाला एक्स आ वाला एंगल लभना तो इस लाइन में मैं स्किप कर दिनी, मान लो आ वाली लाइन नहीं हैगी विच, आ वाली आ लाइन नहीं हैगी, दैन एक्स ते आ वाला एंगल, आ वाला ते आ वाला, ये दोवें ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। जिन्ना ये एंगल होएगा इन्ना ही ये एंगल होएगा। तो ये भी चीज़ वेखो बेटा, आ वाला एंगल मैनू ना एंगल नू नाम दे दिनी मैं कोई, मान लो मैं एस नाम देता है, एस ते 70 डिग्री, ये दोवें एंगल्स की बना रहे हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होंदा वा 180 डिग्री। एस कितना आ जाना वा 70 डिग्री माइनस हो जाना, 180 चो 70 गया 110 डिग्री। तो एस ते एक्स इक्वल होणगे बिकॉज दीज टू आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एस इक्वल टू एक्स नाल एस ते एक्स बराबर होणगे, रीजन दे देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ। बेटा ये कन्फ्यूज नहीं होना कि एस कित्थों आया वा, एस आपां खुद लिया वा क्वेश्चन नू सॉल्व करने वास्ते। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एक्स भी कितना आ जाएगा मेरा, एक्स भी आ जाएगा 100। सो एक्स इक्वल्स टू 110 डिग्री। एक्स निकल आया, एक्स भी निकल आया, वाई भी निकल आया। हुण मेरा रह गया एंगल आ वाला Z। हुण वेखो आ एक ट्राईएंगल, इस ट्राईएंगल दे विच वाई मेरा आ गया सीगा 40 डिग्री, आ वाला एंगल कितना आ गया सी 40 डिग्री। इस ट्राईएंगल आ एंगल आ गया 110 डिग्री, आ गया 40, आ 110, 110 एंड 40। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरा एंगल निकल आएगा। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी 3 एंगल्स का सम कितना होंदा वा 180 डिग्री होंदा वा। ये कितना बन जाना 110 प्लस 40 150, तो तिना का होंदा 180, तो ये कितना आ जाना 30 डिग्री। देखो असीं सॉल्व करते हैं, Z प्लस वाई प्लस एस, Z प्लस वाई प्लस एस 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। Z में कढ़ना अपना, वाई कितना आया मेरे को 40 डिग्री, एस कितना आया मेरे को 110 डिग्री, Z प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 150 डिग्री ने माइनस हो जाना, Z आ जाना 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, डन। नाउ एक क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वा क्वेश्चन नंबर
एट्थ क्वेश्चन के दो पार्ट्स आ साडे कोल। The following figure GUNS and RUNS are parallelogram. Find x and y. बेटा दो सानू पैरेलोग्राम दित्तियां गईयां, असी x ते y लभना वा। फस्ट पार्ट 8th का फिगर बनाइए दी GUNS 26 आ, 3y - 1 आ, 3x आ, 18। ठीक है, लिखो we know that opposite sides of parallelogram are equal। सानू पता है कि पैरेललोग्राम दी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां वा। इट मीनस 26 इस साइड के बराबर आएगा, 3x 18 दे। इहदा मतलब जिहड़ी GS आ ते UN आ ये बराबर होणगियां। GS किन्नी है 3x एंड UN किन्नी है 18। 3 ने डिवाइड हो जाना, कटिंग हुई, x आ जाना 6। इसी तरह SN इक्वल टू GU, SN इक्वल्स टू GU। मैं रीजन बेटा कॉमन देता ऊपर इहदा, SN ते GU बराबर है। SN मेरी हैगी आ 26 ते GU हैगी आ 3y - 1। हुण वेखो इहनूं सॉल्व किवें करना। असीं 7th क्वेश्चन दे विच सॉरी 7th स्टैंडर्ड च भी कर चुके हैं। ये आ जाना वा 1 इधर माइनस का वा। असीं वेरीएबल नूं बेटा इकल्ला करीदा ना, वेरीएबल इत्थे y यूज़ होया वा, वेरीएबल अलग रहन देना। ये वाली टर्म 3y, 1 इधर माइनस हो रहा, उस साइड जाऊगा तो इन्हें प्लस हो जाना। ये बन जाना 27 तो 3 ने इधर आके डिवाइड हो जाना, कटिंग की, y आ गया 9। डन। नाउ इहदा सैकेंड पार्ट की फिगर दी हुई है सानू। SNUR। हुण इस एग्जाम सॉरी क्वेश्चन दे विच ना डायगनल्स ते आ क्वेश्चन। असी पढ़िया सी प्रॉपर्टी जे तुहानूं याद होवे कि पैरेललोग्राम दियां डायगनल्स जिहड़ियां वा वो बाइसैक्ट करदियां वा। बाइसैक्ट दा मतलब वो बराबर हिस्सिਆਂ 'ਚ एक दूजे नूं डिवाइड करदी। असी कल ये प्रॉपर्टी पढ़ी सीगी। हुण वेखो आह वाली डायगनल ते आह वाली डायगनल एक दूजे नूं कट रही, बाइसैक्ट कर रही। इन्हां ने ना इत्थे कोई पॉइंट नहीं मार्क किया, इनू ओ मार्क कर लो, पॉइंट नूं इत्थे भी ओ कर लो। जे बाइसैक्ट कर रही वा दैन इट मीनस देखो इन्ना हिस्सा इधरों ये वाला पार्ट बराबर होएगा। OS इक्वल टू OU, इसी तरह OR इक्वल्स टू ON। असी पहला पर रीजन दे दिए, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। अगर बाइसैक्ट कर दियाँ दैन OS इक्वल टू OU। OS कितना 20, OU कितना y + 7, 7 ने माइनस हो जाना इधर आके, y कितना आ जाना 30। इसी तरह OR इक्वल्स टू ON ते OR किन्नी है बुक दे विच 16 ते ON किन्नी है x + y। इट मीनस OR जिहड़ी हैगी सी मेरी 16 इक्वल्स टू ON किन्नी x + y। ये दोवें इक्वल होणगियां। दैन x + y की वैल्यू असीं उपर कर चुके हैं सॉल्व। y किन्ना वा 13, 13 इधर आके माइनस हो जाना, x कितना आ गया सॉरी 16 चो 13 गए 3, सॉरी बेटा x आ जाना वा 3, y आया सी 13, y नूं पुट अप किया, 13 माइनस हो गया, 16 चो 13 गया 3। सो ये साडे कोल x ते y दियां वैल्यूज़ निकल आईयां। हुण असीं नैक्सट करना वा, नैक्सट करांगे असी 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की फिगर सानू दित्ती हुई आ।
In the above figure, both RISK and CLUE are parallelograms. Find X. 9th question. बेटा सब तो पहला पैरेललोग्राम्स दित्तियां वा मैं ना ये दो पैरेललोग्राम्स आ बेटा एक दूजे नूं कट रही हाँ मैं अलग अलग तुहानूं बना के इहनूं दसदी हाँ। सब तो पहली पैरेललोग्राम हैगी आ RISK ते आ एंगल हैगा वा 120 डिग्री। आ एक पैरेललोग्राम सानूं पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हुंदा 180 डिग्री। अगर ये 120 है इन्हां दोवां दा सम 180 डिग्री होएगा तो आ कितना आ जाना 60 डिग्री। ठीक है हुण दूसरी पैरेललोग्राम उन्होंने इस साइड ते दित्ती मैनूं थोड़ा जिहा डार्क करके बनाऊँगी मैनूं डार्क कर दिन्नी आ। इस पैरेललोग्राम का नाम रखिया उन्होंने CLUE। सॉरी बेटा मैं दोबारा बनानी है असी पहला आ वाली बनाई सी RISK ते असी आ वाला एंगल लभ्या सी 60 डिग्री का। फिर नैक्सट उन्होंने इधर नूं बनाई है दूसरी पैरेललोग्राम जिन्हों मैं डार्क करके बना रही हूँ ना वो आ वाली पैरेललोग्राम है। ਉਹਦਾ एंगल आ 70 डिग्री है ਉਹਦਾ नाम आ CLUE। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਨੂੰ मैं हाईलाइट किया बेटा डार्क किया ये भी एक पैरेललोग्राम तो सानू पता पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। अगर L 70 डिग्री है तो E भी 70 डिग्री होएगा। तो सानू लभण लई की किया उन्होंने आ वाला X इत्थे X आ वेखो आ वाला एंगल 60 डिग्री का सी आ 70 का आ एंगल कितना होगा आ ट्राईएंगल आ गई एक बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन्हों का सम तिना का 180 होएगा 70 तो 60 130 तो एक्स कितना आ जाना इहदा 180 चो 130 गया 50। ठीक है असी सॉल्व करते हैं। इन पैरेललोग्राम RISK एंगल C इक्वल्स टू एंगल सॉरी C नहीं एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। मैं पहला यही चीज़ सॉल्व करवाई सी ना 60 लभ्या सीगा ये सीगे एडजेसेंट एंगल्स। एंगल K मेरा कितना सी 120 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री एंगल S आ गया 60 डिग्री। नाउ इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल L इक्वल टू एंगल E रीजन दे देना ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल L कितना सी 70 डिग्री तो E भी कितना आ जाना 70 डिग्री। उस तो बाद 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू X इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। आ चीज़ का सॉल्व करने लगी है 60 आया 70 आया प्लस X बाई एंगल सम प्रॉपर्टी 60 प्लस 70 प्लस करके आ जाना 130 डिग्री। ये आ जाना 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री X आ गया 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो पुटअप कर लियो बेटा पूछ लियो मैनू। दैन 10th क्वेश्चन सेम पैटर्न ते ही है बेटा ये सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दिनी है। दैन आई विल सेंड यू द पिक्चर्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस ऑन योर कॉपीज एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। हाउ एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरल। उन्होंने क्या वा एक्सप्लेन करो ये फिगर ट्रेपेजियम किवें आ
ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜੇ ਦੈਨ ਉਹ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ, ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੋ 100 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 80 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਆ। 100 ਪਲੱਸ 80 180 ਡਿਗਰੀ। ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੈ, ਦਾ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਉਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਜਸਟ ਐਂਗਲਸ ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਐਂਗਲਸ ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਪਿਕਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਆ, NM ਐਂਡ KL। ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਐਂਗਲ C। ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ C ਲੱਭਣਾ ਅਗਰ AB ਪੈਰਲਲ DC ਆ। ਅਗਰ AB DC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਐਂਗਲਸ ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦਾ ਸਮ 180 ਆ। ਅਗਰ ਇਹ 120 ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ 60 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਵੇਖੋ ਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਆ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹ 120 ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟਾ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਰੀ ਬਾਕਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਯੂ ਵਿਸ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋਟ ਇਟ ਔਨ ਯੂਅਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫॉर ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 3.4 ਇਨ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ। ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ।